Hello dear students, how are you all? Today we will start a new topic, that is branches of accounting. So firstly I would like to appreciate the work done by following students. They a new student of commerce recently joined, completed the whole work: Anuradha, Manisha, Deepak, Riddhi, Uma and Uday. These students are really very remarkable work they are showing me every day. Very good children, keep on studying. So let's begin our topic. We are studying chapter 1, that is meaning and objectives of accounting, and let's continue the topic, that is branches of accounting. This topic we are going to study branches of accounting. So in your book, DK Goyal book in accountancy, there are mainly 5 branches of accounting. The first one is financial accounting. The second one is cost accounting. Third one, management accounting. Fourth, social responsibility. And in this chart, inflation is given, but in your book, in place of inflation, there is another, that is tax accounting is given. So overall we have to study the 5 branches, that is financial accounting, cost accounting, management accounting, social accounting, या social responsibility accounting. In your book it is written social responsibility अकाउंटिंग. आपको अपनी नोटबुक्स में यही 5 लिखने हैं: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. सो फर्स्ट अकाउंटिंग पर आ जाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस होता है, हम क्यों पढ़ते हैं इस अकाउंटिंग को, ताकि हमें ये पता चले कि हमारा प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है, और हमें ये पता चल सके कि बिज़नेस की पोजीशन क्या है. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस है, जो मेन वर्क है, जो मेन एजेंडा है, वो क्या है? टू नो अबाउट प्रॉफिट और लॉस एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. और प्रॉफिट लॉस का पता कैसे चलता है? बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और पोजीशन का पता कैसे चलता है? बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट. तो ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, यही हम पूरी 11th में पढ़ने वाले हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, कैसे इसके अंदर काम होता है. हम 11th में इसको पूरा स्टडी करेंगे. आपका 11th का कोर्स ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग है. सो व्हाट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग? इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच हेल्प्स अस इन नोइंग द profit or loss of the business and helps in knowing the financial position of the business. How will you calculate the profit loss? By preparing the trading and profit and loss account. And how will you find the position of the business? By preparing the balance sheet. So let's come on the next, that is cost accounting. How will you prepare the cost accounting? Cost accounting will help you in knowing the per unit cost of product. आपको कॉस्ट अकाउंटिंग जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपके एक प्रोडक्ट की 1 यूनिट की कॉस्ट क्या है. और साथ ही आपको कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करेगी कि कंपनी में टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन की क्या आ रही है. कोई भी कंपनी जो है, कोई भी बिज़नेस है, वो प्रोडक्शन करता है, तो प्रोडक्शन में हम कॉस्ट अकाउंटेंट क्या बताएगा कि व्हाट इज़ द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. 1 यूनिट की कॉस्ट क्या है, और ओवरऑल बिजनेस में प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना आ रहा है, कितना मटेरियल लग रहा है, कितना लेबर लग रहा है, कितने और उसके ऊपर खर्चे हो रहे हैं, उन सबको ऐड करके जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट अकाउंटेंट का काम है. सो इन कॉस्ट अकाउंटिंग वी नो अबाउट द पर यूनिट कॉस्ट एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन. सो दिस यू विल स्टडी इन योर कॉलेज. देन कम्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग. व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द मैनेजमेंट बेटा? टू टेक द डिसीजन. मैनेजमेंट क्या करती है? टू टेक डिसीज़न. मैनेजमेंट डिसीज़न लेती है, लेकिन डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे? व्हेन मैनेजमेंट हैज़ सम डेटा. मैनेजमेंट के पास कोई डेटा हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन मकसद क्या है? मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन देना, डेटा देना. सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ मेनली कंसर्न विद giving the data and require information so that management can take the policies and can take the decisions. So we have studied so far 3, that मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हमें डिसीजन लेने में हेल्प होता है. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग विल गिव द डेटा सो दैट मैनेजमेंट कैन टेक द नेसेसरी डिसीजंस. दैन कम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है बेटा? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जो बिज़नेस है, वो बिज़नेस कहाँ रहता है?
बिजनेस लिव्स इन सोसाइटी, बिजनेस सोसाइटी में रहता है तो बिजनेस सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करता है। तो बिजनेस का मेन मोटो होना चाहिए कि वो सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करे, बिजनेस में सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट बिजनेस में करे वो। और क्या हो सकता है कि पॉल्यूशन ना फैलाए, सोसाइटी के रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से जुडिशली यूज़ करे और लोगों के फेवर में काम करे। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग विल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट विल प्रिपेयर द अकाउंटिंग विच विल शो यू that how the business is contributing toward the society. Are the businesses providing the crèche facilities to the female staff? Are the businesses is giving the gym facilities to the employees? Are the business uses the resources of the society judicially? Are the business giving the employment opportunities to the society? So all these will be given by the social responsibility accounting. Then inflation accounting is not in your book. In place of inflation accounting there is a accounting that is tax accounting, but let us study both of them, inflation and tax. Firstly we will study about the tax accounting. Tax accounting is that branch of accounting which help us in knowing the tax, how much tax the business has to pay, how much tax business has to collect on the product. All these things will be done in the tax accounting. Tax accounting is mainly for the tax purposes. Tax accounting को हम क्यों यूज़ करते हैं? For the purpose of tax. एंड इन्फ्लेशन का मतलब होता है बेटा महंगाई प्राइस में चेंज होना, प्राइस का रेज होना. सो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग विल टेल अस अबाउट हाउ मच इंक्रीज इन द प्राइस हैज़ बीन इन द इकोनॉमी में कितना प्राइस चेंज हो रहा है प्रोडक्ट का. जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात करें कि पहले के टाइम में हम पापा मम्मी या दादा दादी बोला करते थे कि हम 200 या 300 रुपीज़ पर केजी घी परचेज़ कर लिया करते थे, अब उसका रेट 600 है. तो हम ये नहीं बोलेंगे कि उसका रेट 300 बढ़ गया है. इन्फ्लेशन के हिसाब से उसके प्रोपोर्शन में इनकम भी तो बढ़ गई है. तो इस हिसाब से इन्फ्लेशन अकाउंटिंग विल शो यू हाउ द प्राइस इज़ चेंजिंग एंड इन प्रपोर्शन टू द इनकम. अगर आप मान लीजिए किसी प्रोडक्ट के प्राइस चेंज हो रहे हैं तो इनकम भी तो कॉरस्पॉन्डिंग चेंज हो रही है. सो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग विल टेल यू ऑल दिस अबाउट. सो वी हैव स्टडीड 6 types of accounting. You have to note only the 5 types of accounting in your book. Financial accounting, the main purpose is to know about the profit loss and the position of the business. Then we have studied about the cost accounting, which will help us in knowing the total cost and the per unit cost of the product. Then we have studied management accounting, which will help us in knowing the and giving the data to the management so that management can take the important decisions. Then we have studied about the social responsibility accounting, which will show that how much the business has contributed towards the society. Then we have studied about the inflation accounting, which will show you the rise in the price level changes, what are the reasons behind it. And then we have studied about the tax accounting, that which is used for the tax purposes. Okay, you have to make the notes in your notebooks. So here is the theory part. Financial accounting, it includes bookkeeping and the preparation of the financial statement. Financial accounting में हम 2 चीज़ें बनाते हैं. I have told you bookkeeping का mainly यहाँ पे काम होगा, bookkeeping and preparation of financial statement. कितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं? 11th में 2 करनी है हमें, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो प्रॉफिट लॉस बताएगा. एंड सेकेंड आपको क्या बनानी होती है? बैलेंस शीट जो आपको फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा. देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग है. इट इज़ अ सिस्टम टू असेंबल एंड furnish the useful and material and summarized accounting information to the management. Management को information देगा. Cost accounting deals with the cost of the production. Social responsibility account, it is the study of social effect in addition with the economic effect. Human resource accounting एक और है. ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग आपको ये बताएगा कि कितना हमें एचआर की रिक्वायरमेंट है और कितना एचआर का कॉस्ट आ रहा है. तो इसके ह्यूमन रिसोर्स मीन्स एम्प्लॉयज़ कि हमारी कंपनीज में कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या उनका कॉस्ट है, क्या उनके ऊपर हमें एक्सपेंडिचर करना. सो दिस इज़ ऑल्सो द वर्क ऑफ एचआर अकाउंटिंग. सो अकाउंटिंग का स्कोप कम नहीं है, बहुत सारे ब्रांचेज़ हैं. आप बड़े होकर किसी भी ब्रांचेज़ में अपने आप के एक्सपर्टीज़ ले सकते हैं. फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टमेटिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग होता है. मेन पर्पस प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाना होता है. कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस कॉस्ट को इवेलुएट करना होता है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन पर्पस आपको मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन देना होता है. एक ऑडिटिंग है आपकी, एक ऑडिटिंग का मेन पर्पस होता है. ऑडिट का मतलब होता है चेक करना, इंस्पेक्ट करना. तो ऑडिटर्स जो होते हैं, जो अकाउंटेंट ऑडिटिंग का काम करते हैं, वो क्या करते हैं? वो डॉक्यूमेंट्स को जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने बनाई है उनको वो चेक करते हैं. टैक्स अकाउंटिंग टैक्स पर्पज़ के लिए. फंड अकाउंटिंग फंड एक स्पेशल पर्पज़ के लिए होता है, इसीलिए फंड अकाउंटिंग तब तक बनाते हैं जब तक वो पर्पज़ पूरा नहीं हो जाता है.
गवर्नमेंट अकाउंटिंग गवर्नमेंट के सारे बजट्स और एक्सपेंडिचर्स पर आइज़ रखती है। फॉरेंसिक जैसे आपने सुना होगा, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स यानी कि लीगल मैटर्स पर काम आती है ये अकाउंटिंग। फिड्यूशियरी अकाउंटिंग होती है कि हम किसी और पर्सन की अकाउंटिंग अपने पास में रख रहे हैं, थर्ड पार्टी का हम रख रहे हैं अपने पास में अकाउंट। तो ये सब बहुत सारे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है। आपको केवल अपनी 5 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग फेयर नोटबुक पे करनी है। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड द 5 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। Financial accounting, whose main motto is to know about the profit or loss and the financial position of the business. Cost accounting, total cost and per unit cost. Management accounting, give data to the management for taking decision. Then social responsibility accounting, which will show the contribution of the business to society. And the 5th one is the tax accounting, which is used for the tax purposes. So this is your homework for today. I hope that you understand. God bless you all.